भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर आज की तारीख में बिहार से लेकर दिल्ली तक इस एनकाउंटर की चर्चा हो रही है। पूरे देश भर से लोग सवाल पूछ रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद जो एनकाउंटर युग शुरू हुआ है, निर्दोषों को गोली मारी जा रही है। सरेंडर करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस धाए धाए गोली ठोक रही है। भरत तिवारी का तो हाफ एनकाउंटर पुलिस ने किया था, लेकिन पुलिस ये नहीं चाहती थी कि भरत तिवारी की जान बचे। शायद यही वजह रही कि भरत तिवारी की इलाज में देर हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन भरत तिवारी के मौत के बाद जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा है, आज पर्दा उठाने की जरूरत है और आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के पीछे का सच क्या है। सम्राट चौधरी की सरकार में सत्ता से सवाल पूछने पर कैसे उनकी पुलिस गोली मारती है, आज विस्तार से बताने जा रहा हूं आपको। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद पुलिस कैसे सवालों से घिरी हुई है, आज सबको बेपर्दा करेंगे। क्योंकि बिहार का एक लड़का जो आज की तारीख में पूरे देश में चर्चा में है, लेकिन जब वो जीवित था, जब जिंदा था, तब वो सत्ता से सवाल पूछता था, आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था। वो समाज के परेशानियों को लेकर शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से सवाल पूछता था, उनके दरवाजे पर जाकर बताता था कि लोगों की समस्याएं हैं, इसका समाधान करना होगा। लेकिन जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी, उसके तेवर तल्ख हो गए थे। भरत तिवारी ने सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी। पुलिस विभाग ने यह कहा कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। जब वो हाथ में हथियार लेकर पुलिस से आमने सामने टेबल टॉक कर रहा था। लेकिन भरत तिवारी की एनकाउंटर जिस परिस्थिति में हुई, जिस तरीके से पुलिस ने किया, वो बड़ा संदेहास्पद है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, एक ने लड़ा गोरों से, नाम चंद्रशेखर आजाद, भरत ने लड़ा चोरों से। अब सवाल यह है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद आखिरकार पुलिस क्यों सवालों से घिरी है। बिहार में पुलिस ने सम्राट युग के आने के बाद दर्जनों एनकाउंटर किया है, हाफ एनकाउंटर। लेकिन भरत तिवारी के मामले में कैसे पुलिस फंसी है, यह बड़ा दिलचस्प है समझना। एनकाउंटर किसी व्यक्ति की उसी परिस्थिति में की जाती है जब वो व्यक्ति पुलिस पर फायर करता है, हमला करता है और पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है। लेकिन भरत तिवारी के प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं है। भरत तिवारी को सुनियोजित तरीके से भोजपुर की पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या की और पुलिस विभाग ने बड़ी जल्दीबाजी में थानेदार, एसआई सहित सिपाहियों को निलंबित करके मान भी लिया कि यह मर्डर है। लेकिन फिर भी बिहार पुलिस कह रही है कि भाई ये एनकाउंटर है। आज आपको सब कुछ समझने की जरूरत है। पहले कुछ वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो देखिए, यह वीडियो देखिए किस तरीके से इस वीडियो में आपको भरत भूषण तिवारी हाथ में हथियार लिए हुए दिख रहा होगा। हाथ में हथियार लिए हुए दिख रहा होगा। यह प्राइमरी इंक्वायरी जो है वो एसएचओ के द्वारा की जा रही थी। इस वक्त राजेश मलाकार शाहपुर के ये थानेदार थे और इन्हें सूचना मिली थी कि भरत तिवारी के पास हथियार है, जिसके बाद ये मौके पर पहुंचे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको दिख रहा होगा। और ये राजेश मलाकार वही व्यक्ति है जो सस्पेंड हो चुका है, पुलिस विभाग का अधिकारी है। अब जरा समझिए, राजेश मलाकार से जो व्यक्ति बात कर रहा है
उस व्यक्ति के हाथ में हथियार है, और वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मजेदार बात यह है कि राजेश मलाकार ने अपने विभाग को बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि इसकी मानसिक स्थिति ऐसी है, और भोजपुर की पुलिस ने एक प्रेस बयान जारी कर दिया। जरा वो देखिए, वो बयान भी देखिए। भोजपुर की पुलिस ने प्रेस बयान भी जारी कर दिया कि भाई यह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और इसके इलाज की जरूरत है। मजे की बात देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने मंच से बता भी दिया कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, सम्राट चौधरी ने, और सम्राट चौधरी ने कह भी दिया कि उसका इलाज कराया जाएगा। लेकिन इधर एनकाउंटर में ठोक दिया गया था, गोली मार दी गई थी एक क्रांतिकारी बच्चे की, जिसने जवैनिया गांव के लोगों के लिए आवाज उठाया, जिसने कभी अपनी समस्या को सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे, शासन प्रशासन में बैठे लोगों के सामने नहीं सुनाया, जिसने समाज के लोगों की समस्याएं सुनाई। अब एक वीडियो और देखिए, एक वीडियो देखिए। यह वीडियो है आत्मसमर्पण करने का। मतलब ये आप जो हथियार देख रहे थे, जो भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने फेंक दिया है, एक बात तो साफ है कि उसने पुलिस के सामने हथियार छोड़ दिया था। अब बड़े मजेदार बात यह है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस का बयान यह कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। व्यक्ति पुलिस के सामने हथियार फेंकता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद उसका वीडियो कट जाता है। मतलब वो व्यक्ति हथियार फेंकने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। मजेदार बात यह है कि एक व्यक्ति जिसको मानसिक विक्षिप्त बताया जाता है, उसको 16 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको किसी भी तरीके से पुलिस विभाग में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस विभाग में बाकायदा इस बात को लेकर अधिकारियों को ट्रेन किया जाता है कि कैसे किस हालात में लोगों से सलटना है। तो एक व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है, भोजपुर की पुलिस ने बाकायदा प्रेस बयान जारी कर दिया, लेकिन 16 घंटे हो गए। उस व्यक्ति ने पुलिस को चुनौती दिया, चलो दिया पुलिस को चुनौती, हथियार हाथ में रखा था, पुलिस ने उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया? पुलिस ये भी तो कर सकती थी कि वो रात का सोया रहता, उसके घर से जाकर के उसको बरामद किया, फिर उसको बातों में उलझा करके उसको पकड़ा जा सकता था। उसकी समस्याओं को पहले भी सुना जा सकता था, क्योंकि वो आखिरी वक्त में पुलिस के समक्ष अपनी कुछ बात रखता है, वो लोगों की समस्याएं रखता है और मांग को कहता है पूरा करिए। पुलिस विभाग के लोग कहते हैं कि पूरा करेंगे, फिर भी ठोक दी जाती है। अब बड़ी बात यह है कि राजेश मलाकार, पुलिस विभाग का अधिकारी जो सस्पेंड हो चुका है, निलंबित थानेदार राजेश मलाकार, ये वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो तो मरेगा ही। भाई साहब, पुलिस विभाग में इनको कौन बना दिया थानेदार? कैसे पुलिस विभाग में आ गए? इनके विरुद्ध तो डिसमिस की कार्रवाई होनी चाहिए। 16 घंटे तक इनके अंडर में वो व्यक्ति नहीं आ सका, 16 घंटे तक उस व्यक्ति को वे अपने कब्जे में नहीं ले सके। सबसे बड़ा फेलियर भोजपुर पुलिस का यही है। वो व्यक्ति गोली नहीं मार रहा था, वो व्यक्ति हाथों में हथियार लेकर बात कर रहा था। तो इन्होंने ट्रेनिंग क्या ली है? घंटा का ट्रेनिंग लिया है। ये राजेश मलाकार सबसे बड़े जिम्मेवार हैं और जिम्मेवारियां देखिए। अब सबसे बड़ी बात कि भोजपुर के जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश वर्मा, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। राजेश वर्मा जब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनके सामने इस व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जब उनके अंडर का ये पूरा मामला था, उनके अंडर का ये थाना क्षेत्र था, तो फिर 16 घंटे के अंदर आखिरकार उन्होंने क्यों नहीं इसे दबोचने का प्रयास किया? भरत भूषण तिवारी को आखिरकार क्यों नहीं? अब देखिए, जगदीशपुर के एसडीपीओ इस बात को लीड कर रहे थे, बिहार एसटीएफ की टीम साथ में थी,
जब ये एनकाउंटर हुआ तब बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आगे बढ़ रहे थे और भरत ने इनके सामने बंदूक फेंक दिया था। भरत ने इनके सामने बंदूक फेंक दिया था। अब इस व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जगदीशपुर के एसडीपीओ हैं, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और उनके सब डिविजनल एरिया के अंदर था ये, और बिहार एसटीएफ उनके साथ थी। लेकिन आखिरकार उन्होंने जब देखा एक सीनियर अधिकारी मौके पर हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है, तो फिर उनके सामने ये गोली कैसे मारी गई। भोजपुर पुलिस के कप्तान, उनके बयान मीडिया में काफी चर्चा में है, उनका वो प्रेस ब्रीफ। अब जब प्रेस रिलीज जारी करके एसपी साहब ने ये बता दिया था कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो फिर बिहार एसटीएफ को टीम को क्यों बुलाया गया। आप अपने अधिकारियों को 16 घंटे 20 घंटे का टाइम था आपके पास, आप अपने अधिकारियों को चौकन्ना करते। सबसे बड़ी चीज कि इस व्यक्ति भरत भूषण तिवारी के पास पिस्टल कहां से आया, और इस पिस्टल को जिस व्यक्ति ने उन्हें दिया है उन्हें भी तो पुलिस दबोचती। भरत भूषण तिवारी को मारकर पुलिस ने तो गेम ही एंड कर दिया। भोजपुर पुलिस के कप्तान ने बाकायदा एसटीएफ को लगा दिया, बाकायदा उन्होंने पुलिस को पूरे तरीके से घेराबंदी के लिए उस वक्त लगा दिया जब वो व्यक्ति आत्मसमर्पण करने आया, लेकिन समय रहते उसे दबोचा नहीं जा सका, उसको अपने अंडर में नहीं लिया जा सका। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन वो रख लेते, अगर पुलिस के वो पकड़ में पहले ही आ गया होता और इसके लिए पुलिस ने बाकायदा प्रयास किया होता, तब ये एनकाउंटर नहीं हुआ होता। अब सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति फेसबुक लाइव आया, वो व्यक्ति वीडियो बनाता है। अब ऐसे में भोजपुर की पुलिस क्या खुन्नस निकाल रही थी भरत भूषण तिवारी से, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको आपने मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा है। यह बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं, कुछ तो हुआ है, तभी तो न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में राजेश मालाकार, राजेश शर्मा और भोजपुर के पुलिस कप्तान मिस्टर राज की भूमिका पर भी बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।